हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है, क्षेत्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का शैक्षिक प्रबंध में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT। तब आपको सबसे पहले SCERT हेडिंग डालनी है। अब जानते हैं कि SCERT क्या है। तो हमारे देश में जिस प्रकार शिक्षा के कार्य NCERT करती है, उसी प्रकार राज्य में शिक्षा के कार्य SCERT करती है। NCERT और SCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सौजन्य एवं सहयोग से अपना कार्य संपादित करती है। अब हम विस्तार से SCERT का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संबंधी जो कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT करती है, राज्य स्तर पर उसी प्रकार के कार्य के करने के लिए विभिन्न राज्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन किया गया है। राज्य की यह परिषदें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सौजन्य एवं सहयोग से अपना कार्य संपादित करती हैं। इसके बाद आपको ब्लैक स्केच से वर्क हेडिंग डालनी है। SCERT का काम शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना और इन सब कामों के जो भी रिजल्ट आए उन्हें NCERT को अवगत कराना है। अब हम इनके कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना, संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना, उनके परिणामों को राज्य सरकार तथा NCERT को अवगत कराना। अब हम SCERT के कुछ फैक्ट्स पर पॉइंट वाइज ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में SCERT का गठन वर्ष 1981 में राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम शैक्षिक निकाय के रूप में किया गया था। राज्य सरकार को नीति निर्माण व नीति कार्यान्वयन में उपयुक्त बदलाव लाने के लिए परामर्श देने वाली यह एक अग्रणी संस्था है। शिक्षा के अधिकार संबंधी संवैधानिक संकल्प की पूर्ति हेतु यह परिषद प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की दिशा में कटिबद्ध है। यह SCERT का शिक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पेडागोजिकल रिन्यूअल शैक्षणिक पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए यह परिषद जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP को शैक्षणिक सहायता प्रदान कर रही है। यद्यपि परिषद का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, परंतु इसके विभिन्न विभाग इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ व रामपुर में कार्यरत हैं, जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट्स उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित हैं। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इनके फुल फॉर्म्स को भी लिख सकते हैं और वैसे भी आपको पता होने चाहिए। NCERT इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब बात करते हैं SCERT के विभागों की। SCERT के 10 विभाग निम्नवत हैं। अब हम बारी बारी से एक एक विभाग के कार्यों के बारे में जानेंगे। इनके अधिकतर विभाग इलाहाबाद में ही हैं। इनका पहला विभाग है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। यह विभाग इलाहाबाद में स्थित राज्य शिक्षा संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह विभाग राज्य के विभिन्न विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। SCERT का दूसरा विभाग है गणित एवं विज्ञान विभाग। यह विभाग इलाहाबाद में स्थित है एवं गणित व विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह विभाग राज्य के विद्यालयों के लिए विज्ञान एवं गणित से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। नंबर 3 मनोविज्ञान एवं परामर्श विभाग। मनोविज्ञान इलाहाबाद को परिषद के मनोविज्ञान एवं परामर्श विभाग का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग।
यह विभाग आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के रूप में इलाहाबाद में कार्यरत है। यह विभाग मुख्य रूप से राज्य की भाषा तथा आवश्यकतानुसार अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम तैयार करता है। SCERT का 5वां विभाग है हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग। यह विभाग राज्य हिंदी संस्थान के रूप में वाराणसी में स्थित है। यह विभाग मुख्य रूप से हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं का पाठ्यक्रम तैयार करता है। SCERT का 6वां विभाग है उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। यह संस्थान इलाहाबाद में स्थित है तथा इसका पूर्व नाम केंद्रीय शिक्षण संस्थान है। यह अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि ये संस्थान अध्यापक शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करें, समय समय पर विभिन्न विषयों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दें। SCERT का 7वां विभाग है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम 1986 व 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में इन महाविद्यालयों को स्थापित किया गया है। अच्छे शिक्षक तैयार करने की दृष्टि से देश में मौजूद अच्छे शिक्षा महाविद्यालयों में से कुछ को कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में उच्चीकृत किया गया है। इन महाविद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन उसी प्रकार करने का कार्य सौंपा गया है जिस प्रकार से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट्स प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा आदि के लिए करेंगे। SCERT का 8वां विभाग है महिला शारीरिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय। SCERT के तत्वाधान में इलाहाबाद में महिलाओं को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए महिला शारीरिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। SCERT का 9वां विभाग है शारीरिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय। शारीरिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना रामपुर में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए निमित्त की गई थी। अब यह महाविद्यालय SCERT के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। SCERT का 10वां विभाग है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। सामान्यतः अध्यापक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब अपना शिक्षण कार्य आरंभ करते हैं तो प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कक्षा शिक्षण हेतु नहीं करते हैं तथा शिक्षण की अपनी विशिष्ट व क्लिष्ट शैली विकसित कर लेते हैं जो पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक होती है। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसका समव्यावसायिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। इस स्थिति में वे अपने ज्ञान को मॉडर्न करना तो दूर, पुराने सीखे ज्ञान से भी निरंतर दूर हो जाते हैं। परिणामतः वे नए परिवर्तनों को अस्वीकार करने में तरह तरह के संकोच और अवरोध अनुभव करते हैं। इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसे क्रियान्वित करने के लिए बने कार्यक्रम POA 1986 में विद्यालय शिक्षकों एवं प्रौढ़ तथा औपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों, प्रशिक्षकों आदि की योग्यताओं तथा कौशलों का उन्नयन करने की दृष्टि से डाइट्स की संकल्पना की गई। डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। देयर आर सो मैनी एज 500 डाइट्स इन इंडिया। डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.